बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद अगर सबसे बड़ा बेनिफिट किसी चीज़ को हुआ है तो हमारे कहीं ना कहीं फ्यूलिंग सेक्टर को हुआ है। अगर मैं आपको इन शॉर्ट सारी चीज़ें बताऊं थोड़ा डिटेल में, तो आप देख के देखो कि कहीं ना कहीं आज इथेनॉल बना है, और इथेनॉल को अभी तक हम जो निकाल रहे थे वो सबसे ज़्यादा वीट, आपको पता है मेज़, ठीक है, आपका शुगर कैन, इन चीज़ों से ज़्यादा हम उसको निकाल रहे थे, यानी कि जो आपकी मेन क्रॉप्स है। तो उसका यूज भी वैसे हो रहा था, उसका बेनिफिट भी किसानों को मिल रहा था। बट अब वो निकाला जाएगा बैम्बू से, और बैम्बू से अब इथेनॉल को डेवलप करके रूरल इकोनॉमी को डेवलप किया जाएगा। यानी कि हर घर, जहां पर आज भी नॉर्थ ईस्ट यानी कि असम के अंदर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, और ऐसे एरियाज में जब बैम्बू का प्रोडक्शन ज्यादा है, जहां ऑलरेडी असम या पूरे नॉर्थ ईस्ट में, तो सोचो वहां के लोग, वहां का एरिया, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अब कितने बड़े लेवल पर डेवलप होने को दिखेगा। एंड यू विल सी अ ग्रॉस ग्रोथ, एक्चुअली अ होल लेवल की जो ग्रोथ दिखेगी ना, वो अलग लेवल पे होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा एलके एकेडमी से, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से बैम्बू बूस्ट रूरल इकोनॉमी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर हम बात करेंगे किस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसका इनॉग्रेशन किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पेपर में बन जाता है कि क्या है, प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया का फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायो इथेनॉल प्लांट जो है वो लगाया है, दैट इज कॉल्ड नुमालीगढ़ में, रिफाइनरी में है, जो कि बेसिकली गुलघाट आसाम में है। ठीक है, गुलात आसाम में है। एंड नाउ यहाँ पर ये जो फाउंडेशन यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इट इज जस्ट फॉर दैट कि भैया यहाँ पर अभी तक हम सब जो काम कर रहे थे, जितनी भी चीजें हो रही थी, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो रही थी। मतलब अभी तक वीट वगैरह, मेज वगैरह, मक्का वगैरह, इन सब का यूज किया जा रहा था, कॉर्न वगैरह का यूज किया जा रहा था। बट अब जो यूज होगा यहाँ पर, वो यूज होगा बैम्बूस का। तो फ्यूल के एक सेक्टर में, एक एनर्जी या रिन्यूएबल रिसोर्सेज के सेक्टर में एक बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पर भारत के अंदर ट्रांजिशन देखने को मिला है। एक बहुत बड़ा मेजर माइलस्टोन है कि भैया रिन्यूएबल फ्यूल्स एंड एनर्जी यहाँ पर जिनका यूज होगा। अब व्हाट इज अ प्लांट, जो भी प्लांट है, तो भाई साहब कल मैंने आपको बताया था 1G, 2G, 3G, 4G एंड 5G। मैंने कल आपको इस तरीके से चीजें बताई थी। तो 2G, 3G, 4G, 5G क्या है? 2G का मतलब है सेकंड जनरेशन, और आज हम सेकंड जनरेशन पे आ भी गए, दैट इज कॉल्ड बैम्बू बायोमास इनटू इथेनॉल। और जब मैं थर्ड जनरेशन की बात करूंगा, तो मैं बात करूंगा एल्गी की, जिसको मैंने कल बताया था आपको, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं इसको, हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, और सीसॉ डस्ट भी बोलते हैं। तो यहां पर जब मैं ये बैम्बू की बात कर रहा हूं, तो बैम्बू से हम यहां पर क्या कर रहे हैं, रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट फॉर द पेट्रोल में हम कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। टारगेट क्या है? 20% ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग बाय द 2025 हमें कंप्लीट करना है। हालांकि एक टारगेट हम कंप्लीट कर चुके हैं, बट अब ये टारगेट बैम्बू के साथ है, किस तरीके से बैम्बू से हम इथेनॉल का प्रोडक्शन करें और यहाँ हमारे डेवलपमेंट एक बड़े लेवल पे देखने को मिले। नाउ डेवलपर्स बिल्ट बाय असम, ठीक है, बायो इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विद द नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। अब यहाँ पर इनका कोलैबोरेशन हुआ है। ऑपरेशन मतलब पेपर में क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री इनको सीधे कंट्रोल करती है, तो याद रखना पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस। आप याद रखना किसके कंट्रोल में ये है, ये आप मुझे कल बताएंगे, कमेंट्स में बताएंगे मुझे किसके कंट्रोल में, हु कंट्रोल्स है। ऑब्जेक्टिव क्या है? रिड्यूस द क्रूड ऑयल इंपोर्ट बाय प्रोड्यूसिंग इथेनॉल इंडिजीनियसली, यानी कि अपने भारत में हम प्रोडक्शन करेंगे, और बाहर से जो इंपोर्ट का सिलसिला चलता आ रहा है बड़े लेवल पे इंपोर्ट करने का, उसको हम बंद करेंगे, धीरे धीरे कम करेंगे। आई मीन बूस्ट बैम्बू कल्टीवेशन इन द नॉर्थ ईस्ट, जिससे क्या होगा, सस्टेनेबल मार्केट फॉर द फार्मर एक तरीके से ओपन हो जाएगा। मार्केट में फार्मर्स को अपने आप पे बड़े लेवल पर रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा, कहीं ना कहीं भारत में ग्रोथ देखने को आपको मिलेगी। साथ साथ में प्रमोट अ सर्कुलर इकोनॉमी थ्रू अ वेस्ट टू फ्यूल टेक्नोलॉजीज एंड स्ट्रेंथ इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी व्हाइल रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट। अब कार्बन फुटप्रिंट पता क्या है? सपोज करो मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ स्टूडियो में बना रहा हूँ, तो वहां पर एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, सब चीज चल रहा है, इससे कार्बन एमिशन हो रहा है। तो जितना कार्बन एमिशन मैं कर रहा हूं इस सारे काम को करने में, यानी कि एनर्जी का मैं जो यूज कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं कर रहा हूं, तो वो सब कार्बन फुटप्रिंट है मेरा। ऐसे ही इस सबको करने में जितना भी सरकार डेवलपमेंट कर रही है, ग्रोथ कर रही है, तो कहीं ना कहीं कार्बन एमिशन तो हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा वातावरण है, उसको नुकसान तो हो ही रहा है, जो बहुत सारी गैसेस पॉल्यूशन निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड कार्बन फुटप्रिंट। अगर कार्बन फुटप्रिंट कम होगा तो देश के अंदर, अभी आज आप देखो गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है, लानीना इफेक्ट है, बारिश भयंकर लेवल पे देखने को आ रही है, ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिल रही हैं। तो उन सब चीजों को हमें यहाँ समझने की जरूरत है। दूसरा, कुछ की फीचर्स है जो हमें यहाँ देखने की जरूरत है कि बैम्बू बायोमास जो है बेसिकली है ना, एबडेंटली अवेलेबल इन असम एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यहाँ बड़े लेवल पे देखने को मिलता है। हालांकि गंगा, ब्रह्मपुत्र ऐसी नदियों के किनारे पे तो बड़े लेवल पे देखने को मिलता ही है, बांस तो वहीं होता है। दूसरा, इसकी कैपेसिटी क्या है? 60,000,
ठीक है, 60,000 किलो लीटर इथेनॉल हम एक साल का ब्लेंड करेंगे पेट्रोल के साथ। तो पेट्रोल के साथ अगर हम यहां पर इथेनॉल मिलाएंगे तो हमें बाहर की कंट्री से काफी कम पेट्रोल लेना पड़ेगा, जो हमारे लिए फायदेमंद होगा, फ्यूल हमें कम लेना पड़ेगा। एंड दिस इज कॉल्ड 2G बायो रिफाइनरिंग। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी क्या है? कट्स ग्रीन हाउस गैस एमिशन, प्रिवेंट द वेस्ट बर्निंग, ठीक है जी, एंड रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। एम्प्लॉयमेंट, भाई साहब वहां पे जितने भी लोग हैं ना, लाखों लोग हैं। अगर आपने एक बात देखा हो तो जो गुजरात इस टाइम पर ऑटोमोटिव हब बन रखा है ना, एक तरीके से गुजरात में टाटा ने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करी थी, अगर आपको पता हो तो अगर गुजरात में मोदी जी ने जो रतन टाटा साहब थे उनको बुलाया और वहां पर इन्वेस्टमेंट करवाई, 1100 एकड़ करीब का वो पूरा प्लांट था, जहां पर उनको पूरी की पूरी परमिशन के साथ ग्रांट करा और गुजरात जो पूरा का पूरा हब बन गया, वहां पर ऑटोमोबाइल हब बन गया। उसकी वजह से आज गुजरात में इतना रोजगार है, इतना रोजगार है, इतना एम्प्लॉयमेंट है, हद से ज्यादा। पर ऐसे स्टेट आज भी जहां रोजगार की कमी है, जैसे बिहार, जैसे यूपी, और सबसे बड़े लेवल पे इनको भी अगर इग्नोर कर दिया जाए तो नॉर्थ ईस्ट, जहां पर एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं है, जहां पर रेलवे ट्रैक्स तक नहीं थे, जहां पर लोग दंगे होते थे, अगर लोगों की प्रॉब्लम है, इशू है, तो वो कैसे अपनी रिजोल्व करें, कैसी चीजों को क्लियर करें। तो इस चीज के लिए यहाँ सबसे बड़े लेवल पे एक चीज देखी जा रही है कि भैया एम्प्लॉयमेंट बहुत जरूरी है, और एम्प्लॉयमेंट इसी से क्रिएट होगा। जॉब्स क्रिएट होंगी, फैक्ट्री बनेंगी, सब कुछ होगा, तो लोग तो वहीं आएंगे काम करने, बाहर से तो ला ही नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ जॉब क्रिएट होंगी, थाउजेंड्स ऑफ जॉब आएंगी, कलेक्शन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, बहुत सारी चीज होंगी, एरिया का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा बड़े लेवल पे। अब नाउ इट हेल्प टू रिड्यूस द इंडियाज इम्पोर्टेबल, यानी कि कम से कम 1,000 करोड़ रुपए एक साल के हम बचाएंगे इस पे। जो बाहर विदेश से हम जो खरीदते हैं सामान, उस पर लगभग लगभग 1,000 करोड़ रुपए, 1,000 करोड़, 1,000 करोड़ रुपए की हमारी बचत होगी। फार्मर्स एम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूं तो प्रोवाइड सैंडली इनकम थ्रू द बैम्बू, है ना, बेसिकली जो भी, यानी कि इन शॉर्ट समझ के चलो, जो बैम्बू प्रोडक्शन करेगा वहां पर इनको प्रोडक्शन होगी। और जो हमारा टारगेट है ग्रीन इकोनॉमी का, यानी कि नेट जीरो कार्बन या एमिशन जो है 2070 तक का जो टारगेट है, 2070 तक का, उसमें एक बहुत बड़ा बायोफ्यूल रोड मैप हम यहाँ तैयार करके दे रहे हैं, जिससे सरकार को इस चीज में फायदा होगा। सरकार ग्रोथ कर पाएगी, बड़े लेवल पर डेवलपमेंट कर पाएगी, रीजनल डेवलपमेंट हो पाएंगे, और नॉर्थ ईस्ट एक हब बन जाएगा बैम्बू बेस्ड इंडस्ट्रीज का, इंप्रूविंग रूरल लिवलीहुड। नाउ न्यूमलीगढ़ बैम्बू बेस्ड जो इथेनॉल प्लांट है, एक वो बहुत तरीके से इट्स अ पायलट प्रोजेक्ट। अगर ये क्लियर होता है, अगर इसमें एक बहुत बड़े लेवल पर ट्रांजिशन देखने को मिलता है, टेक्नोलॉजी के टर्म्स में, सस्टेनेबिलिटी के टर्म्स में, वहां के लोग डेवलप करते हैं अपने आप को, वहां की चीजें, वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। सो इट्स अ माइलस्टोन, बिगेस्ट एंड अ मेजर माइलस्टोन फॉर द गवर्नमेंट एज वेल एज फॉर द पीपल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एंड फॉर द भारत ऑल्सो। So this is being happen there, and I hope you love the video. So if you love the video, then you can just see the courses here for the CDS, NDA, UPSC, GPSC. If you want to join any of the courses, you can scan this QR, and basically you can apply my code. You will get a maximum discount. Suppose the course is having a cost of 40,000, you will get only the course in more, like basically less than the 20,000 rupees. ठीक है, चलिए, I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा। So if you love the video, then like the video, subscribe the channel। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।